हाय फ्रेंड्स, क्या हमने कभी सोचा है कि हमें भगवान ने कितना जीनियस और परफेक्ट बनाया है। जैसे आप कुछ नाम सुनते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, मोजार्ट है, लियोनार्डो दा विंची है, मैरी क्यूरी है, रामानुजन है। और इस तरह के ना जाने जो है ना कितने जो है ना मैंने हम लोग साइंटिस्ट बोले या फिर ये जो बड़े आईक्यू वाले हैं, आइजैक न्यूटन है और सबसे बड़ा जो है निकोला टेस्ला है। ये सारे लोग जो है ना जेनियस थे। लेकिन हम मतलब कि इतने कम लोग जेनियस क्यों हैं? क्या भगवान ने मतलब कि जब पैदा करते हैं तो क्या उनमें कुछ भी सोचने का नहीं रहता है। उसे प्रूफ किया 1960 में नासा में एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला था, तो उसमें जो है ना कुछ जेनियस लोगों की जरूरत थी। तो वहां के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर जॉर्ज लैंड ने एक ऑर्गेनाइज किया क्रिएटिविटी टेस्ट के लिए। तो सेम जो है ना क्रिएटिविटी टेस्ट के लिए उन्होंने 1600 बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट किया। 1600 बच्चों को उनको एक टेस्ट लिया क्रिएटिविटी का। तो फर्स्ट टाइम जब टेस्ट लिया तो बच्चों का एज उस वक्त 3 से 5 साल के बच्चे थे। तो आपको पता है 98% बच्चे जो है ना उसमें पास किए। ओके फाइन। फिर जो है ना 5 साल के बाद जब बच्चे 10 साल के हो गए, 13 साल के हो गए, 10-12 साल के हो गए, फिर उन पे जो है ना दोबारा ये टेस्ट किया गया। तो उस वक्त कितने बच्चे पास किए? सिर्फ 30%। राइट। तो इतने बच्चे कहां चले गए? 68% बच्चे कहां चले गए? ओके फाइन। फिर जब ये बच्चे 15 साल के हुए, वापस उन पे जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया गया। तब रिजल्ट क्या आता है? 12%। फिर जब ये बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, 18 साल को क्रॉस कर जाते हैं, तो उनके ऊपर में किया गया तो क्या हुआ? 2% आया। लेकिन आप अंदाजा लगाए कि क्या हमें भगवान ने जो है ना क्रिएटिव नहीं बनाया है। पर होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम, इन्वायरमेंट और आसपास का जो भी माहौल है, सोसाइटी है, वो हमारे ऊपर में इतना असर करने लगता है कि हम उससे जो मुतासिर होके अपना जो क्रिएटिविटी जो एक भगवान के दिया हुआ गॉड गिफ्टेड है, उसे हम धीरे धीरे लॉस कर जाते हैं। और लॉस करते करते क्या हो जाता है, जो देखा गया कि जब बच्चे बड़े हो गए तो सिर्फ 2% जो है ना क्रिएटिव बच्चे रहे, बाकी खत्म हो गए। और अभी का सोसाइटी तो इतना ही ज्यादा और जो है ना प्रदूषित बोलेंगे, इन्वायरमेंट इतना गंदा हो गया है कि सोचने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। आप उसे जानते हैं कि क्या नाम से हम लोग पुकार सकते हैं, राइट। तो हम क्या करें कि इसका क्या मतलब निकलता है कि क्रिएटिविटी खत्म होती है या खत्म हो गया है? नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी, एजुकेशन और जो है ना नेगेटिव कंडीशन से जो है ना हमारा ये क्रिएटिविटी जो लेवल था वो घट जाता है। और बल्कि एक पिकासो ने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस वी ग्रो अप। ये पाब्लो पिकासो एक आर्टिस्ट है। वो कहते हैं कि हमारा जब क्या होता है उसमें बचपन में जब हम इमेजिनेशन होती है ना, तो हम सब जो है ना स्पेस में भी माने कूद जाते हैं, जंगल में अपना ड्रीम वर्ल्ड बसा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सिर्फ मार्क्स है, सिलेबस है और प्रेशर में बंध जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस ट्रेंड को बदल सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बदला जा सकता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ वही है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इनकरेजमेंट और फ्रीडम टू इमेजिन। हमें जो ना सोचने में भी आजादी नहीं है, बोलना तो दूर की बात है, सोचने में भी आजादी नहीं है। उसमें क्या होता है, टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब है। तो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि हर बच्चे को एक सेफ, स्ट्रेस फ्री और क्रिएटिविटी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दें। उनकी गलतियों पर जो है ना उन्हें जज ना करना शुरू कर दें, बल्कि उनकी आइडियाज को सुने और समझें। हर चाइल्ड को एक आर्टिस्ट, एक इन्वेंटर और एक थिंकर बनने दें। हम उस पर अंकुश लगाते हैं। अंकुश, प्लीज अंकुश ना लगाएं। और अपने यूथ के लिए जो ये मैसेज सुन रहा है, उन लोग भी जो है ना भूल ना जाए कि अरे बाप, ये है, अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखिए, उसको जिंदा कीजिए, मरने मत दीजिए। इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कीजिए, लिखिए, सोचिए, ड्रॉ कीजिए, क्रिएट कीजिए और अपने मेंटर को बोलिए, अपने जो पेरेंट्स है, फ्रेंडली पेरेंट्स, उनको बोलिए। जब सोसाइटी कहे आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप अपने अंदर की आवाज सुनिए जो कहती है मैं कुछ भी कर सकता हूं। राइट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो माय डियर यंग किड्स, बच्चे, इस स्टोरी को सुनो
कि हम सब बच्चे में कितने जो है ना क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बड़े में क्या हो जाता है, सोसाइटी के साथ हम बहुत ज्यादा जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जिंदगी में सबसे बड़ी जीनियस वही होती है जो अपने बचपन वाली क्रिएटिविटी को जिंदा रख सकता है। तो अपने अंदर की आर्टिस्ट को मरने मत दीजिए, वही आपका असली जीनियस है, राइट। उसे हम जब जिंदा करेंगे, अगर आप इसे जिंदा रखेंगे तो नेचुरली ऑब्वियसली जो है ना आप जो है ना सक्सेस बन सकते हैं, आप क्रिएटिव बन सकते हैं। आमिर खान का तो देखिएगा कैसे क्रिएटिविटी उनके अंदर में है, वो कैसा होता है, बचपना वो जी रहे हैं। सो दिस इज द कोर मैसेज ऑफ दिस वीडियो कि हम अपने जो बचपन में जिस तरह से क्रिएटिव रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम उसको बनाए रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।